रहो हमारे बेटा, जुग जुग जियो बेलाल। अरे अमर, क्या हुआ? तेरे आंखों में आंसू और तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, आखिर बात क्या है? अपनी माँ से नहीं बताएगा? एक काम कर, बात तू बाद में बोल देना, अभी तू काफी परेशान लग रहा है। चल तू पहले कुछ खा पी ले, उसके बाद बताना। चल। नहीं माँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए पहले। राजू भैया बता दे, भैया बता दे, उनके चरणों का दर्शन करूं जाए कर, 3 दिन से दिखाई वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया तब आए कर। मुझे खाना पीना कुछ नहीं खाना है। राजू भैया कहाँ है? अरे अमर बेटा, राजू भैया कहाँ है मैं बताऊंगी, पर ये बता तू रो क्यों रहा है? अरे बेटा मत रो, देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों रो रहा है बोल ना। घर में माँ बहुत बीमार है, हम लोगों के पास एक पैसा नहीं है क्या? कि जिससे माँ का इलाज करवा सके, इसलिए राजू भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन 3 दिन हो गया अभी तक राजू भैया घर वापस नहीं गए लौटकर। अरे अमर बेटा, तू ये क्या कह रहा है? हाँ, दीदी बीमार है बहुत। अरे पगले, मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या कमी है तेरी माँ के पास? दीदी के पास जाती, मैं खुद चलती ना। और तू क्या कह रहा है कि राजू आया था? हाँ, अरे पगले, राजू तो यहाँ आया ही नहीं। अगर राजू आया होता तो मैं पैसे लेके उसके साथ में खुद आती ना। नहीं, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भैया यहाँ आए थे। बेटा मैं तेरी कसम खा के कह रही हूँ, राजू यहाँ नहीं आया था। देख तुझे मेरी बात विश्वास नहीं रहा ना, मल्होत्रा जी मुंबई से आए हुए हैं, उन्हें बुलाती है, पूछ ले। हाँ, बुलाओ उन्हें। मल्होत्रा जी आइए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा बहुत परेशान है, बात क्या है? मैंने तो चाचा क्या बतलाऊं आपसे। हाँ बताओ बताओ। घर में माँ बहुत ज्यादा बीमार है। बीमार है? बाबूजी जब से घर से हम लोगों को निकाल दिए, हमारे पास से पैसा नहीं है कि जिससे माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर भैया राजू बाबूजी के पास आए थे पैसा मांगने के लिए, तो लेकिन 3 दिन हो गए अभी तक वो घर वापस नहीं गए। राजू भैया कहाँ है मैनेजर चाचा? बेटा अमर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं तेरे साथ। हम वफादार हैं, वफादारी करता आया हूँ और वफादारी करता रहूंगा बेटा। आज कई दिनों से वो दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। यहाँ आए नहीं, हम भी परेशान हैं कि बेचारा कहाँ गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम सब मिल करके उसे खोजेंगे, लेकिन बहुत परेशान है। पहले आराम कर, शरबत पानी पी ले, खाना खा ले, फिर उसके बाद चल के खोजे, ठीक है? आओ बैठो बेटा, मैनेजर चाचा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। देख अमर बेटा, मैं तेरी बात को समझ सकती हूँ। तू दौड़ भाग क्या थका है, प्यासा भी, गर्म का माहौल चल रहा है। तू यहाँ चेयर पे बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा से बना के लाती हूँ, पहले पी ले, उसके बाद पूरे परिवार चलोगे ढूंढने के लिए राजू को। यू गई, यू आई। चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तू जानता है अच्छी तरह से कि हम तुम सबके लिए क्या नहीं किया। तुम्हारे परिवार को भी देखता हूँ, कंपनी को भी देखता हूँ। चिंता मत करो। अरे लाओ भाई, रुको। ऐसा करते हैं कि इसमें हम जहर डाल देते हैं और ये साला मर जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, फिर आगे को देखूंगा भाई।
राजू हमारा बेटा देख, मैं जल्दबाजी में ना शरबत बना पाई हूँ, तू ये पी ले, फिर चलती हूँ राजू को ढूंढने, है ना? ले बेटा पी ले बेटा, पी ले। क्या है बेटा? मालिक चाचा, ये शरबत बहुत कड़वा आ रहा, क्या बात है? नींबू का बीज पीस गया, बता दो। हाँ बेटा, वो ठीक कह रही है, इसी से कर लगता होगा। पी ले, पी ले। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। हाँ बेटा, हाँ पी ले, पी ले। क्या बात है? चाचा, हाँ बेटा, बात बात। हमें मेरा गला क्यों पता जा रहा है? नहीं, ऐसा मत बोल बेटा, इस शरबत नहीं में होगा। आप लोगों ने कुछ मिलाया तो नहीं था? नहीं, अरे बेटा, मैं भगवान कसम खाकर कहता हूँ, मैं क्या मिला सकता हूँ बेटा? क्या मेरे हुआ? पेट में बहुत जलन हो रही है। मजा आ गया। ए जी, क्या है? ये हराम ज्यादा मर जाएगा, मरने तो बिल्कुल बचाएगा, लेकिन हम इसे देखें कि ये मर गया कि अभी बेचारा देखो देखो मर गया होगा। अच्छा चल, हम तुझे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। राजू भैया, राजू भैया, ए बेटा, मैं राजू नहीं हूँ, मैं राजू नहीं हूँ, तेरा इधर गया है, इधर गया है बेटा, राजू भैया, राजू इधर गया है। ये सारा बच गया, मैंने तो सोचा था मर जाएगा, लेकिन ये सारा पागल हो गया। क्या फर्क पड़ता है, पागल हो गया, क्या जान पाएगा, क्या बताएगा, है ना? ठीक है दियो, आए दैया, लेकिन अब मुझे करना क्या है? क्या? चलना है सेठानी के पास। हाँ वो सारा सेठवा बॉम्बे चला गया है ना, मौका अच्छा है। कोई नहीं है, चलो हम चलते हैं उसके मेरी पास। बात सुनो। या भगवान, घर में हमारी माँ तड़प रही है। पैसे के लिए बाबूजी के पास गया, लेकिन बाबूजी ने मैं पैसा नहीं दिया, मारकर भी भगा दिया। कहा भवानी घर में शकल मत दिखाई देना। कहा जाओ मालिक, ऐसे अपनी माँ का इलाज कराऊं। अगर मेरी माँ का इलाज नहीं होगा तो मेरी माँ मर जाएगी। मेरी माँ माँ की सेवा बहुत खराब हो गई है भैया, ये क्या कह रहे हो? माँ को बचा लीजिए, नहीं माँ मर जाएगी भैया, बचा लीजिए। ये मैं बताने के लिए आया हूँ, आपको कहाँ नहीं ढूंढा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई भैया। या भगवान, क्या करूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। माँ का इलाज कैसे कराऊं भगवान? इलाज के लिए आज मेरी माँ मर जाएगी। अरे आपको मैं दोनों का इलाज हो जाएगी। भैया,
और तो पैसा मांगने बाबूजी के पास गए तो क्या हुआ? बाबूजी ने पैसा नहीं दिया, बल्कि मुझे मार के भगा दिया है। मार के भगा दिए? कैसे मेरी माँ का इलाज हो, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? भैया इसलिए कहा गया है काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच कर चैन पाता है और वह मौजूद सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया माँ की तबीयत खराब है, पास में पैसे नहीं है, एक काम करना होगा भैया। माँ के इलाज के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं भैया। या मालिक, आज किस बात पर लाकर खड़ा कर दिया है? किसी माँ के लिए हमें भीख मांगना पड़ेगा। क्या करोगे भाई? हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करेंगे भैया। भैया बाबू, आज मेरी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। हम अपनी माँ की जिंदगी के लिए आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांग रहे हैं। हमारी मदद कर दो, मेरी माँ को बचा लीजिए बाबू। मालिक आपका भला करेगा, आपके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहेंगे। हमारी मदद कर दो भैया। घर में तड़पत बाटी आज मेरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मदद करो भैया मेरे बात। घर में तड़पत बाटी आज मेरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। पैसा मिले दवाई
बहुत पैसा मिल गया भैया। भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। मालिक आप सबका भला करे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। भैया हाँ भाई चलो, हमें माँ का इलाज कराना है। हो जाएगी। आओ चलो।